हरिओम तत्सत मित्रों, परमात्मा के मंदिर में आप सब मित्रों का स्वागत करता हूँ। पधारें। मन के संबंध में अपन बातचीत कर रहे हैं। बहुत से मित्रों ने ये जानना चाहा क्या होता है मन, कैसे ये कार्य करता है। तो अपन अभी इस मन के बारे में ये जान कर के कि मन कैसे काम करता है, हम पर्याप्त सुख पा सकते हैं, हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, हम वह चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जिसे हमें आनंद मिले, जैसे कला है, विज्ञान है, परमात्मा की तरफ जाने की दिशा है। ये हम मन से ही प्राप्त करेंगे मित्रों। परंतु जानना होगा ये मन कैसे काम करता है। पूर्व में अपन ने ये बातचीत किया कि मानव के पास दो मन है मित्रों। एक मैंने कहा था मौलिक मन भगवान पतंजलि के अनुसार, और दूसरा है हमारा आदतों का मन। अब हम आज मौलिक मन के संबंध में थोड़ी और विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, ये आदतों का जो मन है यह तो ये शिक्षा पे निर्भर करता है। जब लगभग ये मनुष्य बन जाता है जीव चेतना, उसके पश्चात उसके आदतों का मन सक्रिय होता है। उससे पहले सभी पेड़ पौधे, कीट पतंग, ये सब पशु पक्षी, इन सभी के पास अपना अपना मौलिक मन ही काम करता रहता है मित्रों। अतः ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे एकदम प्रकृति में रह कर के पूर्णतया स्वस्थ मस्त रहते हैं। और जब इतने मस्त रहते हैं तब कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है, पेड़ों को पानी नहीं मिलता है, कि ये पशुओं को भोजन नहीं मिलता है, घास नहीं मिलती है, ये हिरण आदियों को तो पानी नहीं मिलता है कई दिनों तक। इसके पश्चात भी ये मर तो नहीं जाते हैं। क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर सभी जीवों के शरीर में ये जो दो मन है, मौलिक मन और एक है हमारा आदतों का मन। जब तक मौलिक मन सक्रिय रहता है सज्जनों, तब तक उस जीव के या पेड़ पौधे के जीवित रहने की संपूर्ण व्यवस्था उसके मौलिक मन में ही होती है। अतः यदि रेगिस्तान के अंदर, हमारे रेगिस्तान में यहाँ पर नागौर ज़िले में, यहाँ पर देखा हिरणों के टोले होते हैं। गर्मी के दिनों में तो उनको पानी नहीं मिलता होता है, इसके बावजूद भी वे हवा जिधर से आ रही होती है उस दिशा में अपना मुंह करके और पानी पी लेते हैं। हवा में जो पानी है उससे वे हिरण अपनी प्यास बुझा लेते हैं और पर्याप्त समय तक जिंदे रह जाते हैं। एक और बात बताता हूँ आपको, ये मौलिक मन के संबंध में हमने देखा होगा ये जो मेंढक होते हैं न, कभी आप तालाब में जाइएगा, जब तालाब सूख गया है, उसमें पानी नहीं है, तब उस मिट्टी को उखाड़ करके देखिएगा तो बहुत सारे मेंढक उस मिट्टी के नीचे दबे हुए हमको दिखेंगे, बिल्कुल मृतप्राय। आप उसको उठाओगे तो इस लटक गया है। कोई नहीं कह सकता कि ये मेंढक है वो जीवित है। परंतु जैसे ही पानी की बूंदें पड़ना प्रारंभ होती है, अर्थात उस तालाब में पानी आना प्रारंभ होता है, वैसे ही वे जो मरे हुए जो मेंढक थे, हो सकता 5, 6, 7 महीने से मरे हुए मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, वो सब बोलना प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात उनमें जीवन का संचार हो जाता है।
ये जीवन का संचार मौलिक मन में ही होता है मित्रों। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट वैज्ञानिक कहते हैं उधर टुंड्रा प्रदेश के अंदर, साइबेरिया आदि के अंदर एक भालू होता है और ज़्यादा सर्दी पड़ती है 5-6 महीने तक, तब उसको वो बर्फ़ ही बर्फ़ होती है ना, तो मछलियाँ मिलती नहीं है और कुछ खाने को मिलता नहीं है उस भालू को। तो सज्जनों, उस भालू ने मेंढकों की तरह ही एक तरीका सीख लिया है। वो बर्फ़ के नीचे दब कर के 6 महीने तक सोया रहता है और उस भालू का मौलिक मन सुचारू रूप से काम करके उसको वांछित समय तक जिंदा रख लेता है। अर्थात मौलिक मन हमें मरने नहीं देता। क्या मानव को भी आगे चल कर के बातचीत करेंगे कि मानव को भी मौलिक मन मरने देता नहीं देता, क्या होता है ये जब हम आगे मनुष्य बन कर के बातचीत करेंगे तब की बात है मित्रों। तो ये जो हम ये अपने मौलिक मन की बात कहते हैं, तब क्या होता है, ये पशुओं के अंदर तो उनको पशुओं को जिंदा रख लेता है और हमारे अंदर क्या होता है, तो मित्रों हमारे अंदर होता है हमारा जो ये बनावटी मन है, आर्टिफिशियल माइंड जो है, ये आदतों का मन है, ये उसके आड़े आ जाता है, ये काम करने लग जाता है। अर्थात दो मन में से एक मन जब काम करता है, आदतों वाला मन काम करता है, तो मौलिक मन बिल्कुल काम नहीं करता होता है। ये स्थिति होती है। तो अद्भुत कहानी है ये। हम भी अगर ऐसी हिम्मत कर सकें, कालांतर में मैं बताऊंगा आपको। अर्थात ये मौलिक मन की जो विशेषता है, और ये मित्रों मौलिक मन भी है, जो मैंने कहा आपको, ये पेड़ पौधे हैं, वो उनमें पेड़ पौधों में पंचकोश तो पूरे हैं। पंचकोश का अर्थ होता है भौतिक तो है ही है, वो अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, भावमय कोश है, और फिर आनंदमय कोश है। सज्जनों, सुख दुख उनको भी मिलता रहता है। अतः कई बार वैज्ञानिकों ने देखा क्या पेड़ पौधे भी प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं? हाँ, जो ये शोधकर्ता इन पेड़ पौधों की आदि विज्ञान की शोध करने वाले को पता लगा कि निश्चित रूप से हमारी तरह ही ये पेड़ पौधे भी, ये जीव जंतु भी, ये कीट पतंग भी, ये भी सब हमारी तरह ही सुख दुख को प्राप्त होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये परम तत्व परमात्मा की करुणा है कि हम इस दूसरी दिशा में चलेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको मेरे इस बताने के अंदर आपको कुछ लगे कि आप सीखना चाहते हैं, कोई चीज़ बच गई है, तो आप मेरे को अपनी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अपन मिलकर के उसका उत्तर खोजेंगे। जय हिंद, जय भारत।